अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर राना। नाज़रीन, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, आपने ये हमेशा सुना है कि कंपनी नुकसान में जा रही है। कंपनी का लॉस लेवल बहुत ज़्यादा है, कंपनी में चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। चोरी करवाने के बाद अक्सर औकात इनके अपने ही मुलाजमीन सामने आ जाते हैं। लेकिन आज मैं जो मंजर आम के ऊपर चीज़ें लेकर आया हूँ, आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे एक इनकम्पिटेंट पर्सन किसी जगह के ऊपर जब बैठ जाता है ना, तो बिल्कुल वो अदारे की नुकसान का बायस बनता है। हुआ क्या है आखिर, क्यों मैं आज लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। नाजरीन, ये सर्कल है नॉर्दर्न सर्कल, और वहाँ पे फिरोज़ वाला डिवीज़न की एक सब डिवीज़न है, काला खताई उसका नाम है। मेरे पास जो फैक्ट्स आए हैं, रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, चौंका देने वाली रिपोर्ट्स हैं। वहाँ पे उनका जो काला खताई फीडर है, जिसकी एक माह के अंदर जो यूनिट लोगों को उन्होंने फ़रोख्त किए। मैं पहले थोड़ा सा इसका मैकेनिज़्म आपको बता दूं कि होता क्या है। जब वापडा आपको बिजली फ्राहम करता है, तो वापडा ने अपने ग्रिड स्टेशंस के ऊपर एक बड़ा सा मीटर लगाया होता है कि जितनी भी बिजली मैं सेल कर रहा हूँ ना, या मेरे सिस्टम से निकल रही है, उसका रिकॉर्ड रहे। उसके बाद आगे जिस जिस जगह के ऊपर मीटर लगाए जाते हैं, डोमेस्टिक मीटर, कमर्शियल मीटर, इंडस्ट्रियल मीटर, वहाँ पर भी मीटर लगाए जाते हैं, ताकि जितना भी कोई सार्फ बिजली इस्तेमाल करे उसके बारे में पता चल सके। हुआ क्या है, ये काला खताई फीडर में अप्रैल के माह के अंदर, अप्रैल से मई के माह के अंदर मेरे पास रिपोर्ट आई है CP22 रिपोर्ट वो होती है जिसमें पता चलता है कि आपके जो लॉस लेवल कितना है, आपकी जो जितनी सेल हुई थी और उतनी ही क्या आपकी जो बैच हैं वो मुकम्मल हुए हैं कि नहीं हुए। अब ये बैच मुकम्मल वाला क्या स्टोरी है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस CP22 के मुताबिक काला खताई फीडर के ऊपर तकरीबन 49.1% लॉस लेवल है। मतलब 43,08,420 यूनिट जो हैं वो ग्रिड से निकले लोगों को सेल होने के लिए। लेकिन जब एट द एंड ऑफ मंथ लोगों का सबका मीटर रीडिंग की गई, तो पता चला कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 21,23,526 यूनिट जो हैं उनकी रीडिंग हुई है। बाकी जो ग्रिड से यूनिट्स निकले हैं वो सारफ तक पहुंचे ही नहीं है। वो किधर गए वो यूनिट? आसमान खा गया, या बिजली या ज़मीन खा गई, या हवा में उड़ गए? किधर गए वो यूनिट? वो यूनिट असल में हो गए चोरी। असल में वो यूनिट हो गए चोरी। कितने यूनिट चोरी हुए एक माह के अंदर? 21,15,194 यूनिट चोरी हो गए। और ये सबसे ज़्यादा जो चोरी होती है काला खताई फीडर के ऊपर, वो गांव है उसमें गाजी कक्का, शरीफपुरा, मुस्लिम लीग, धूपसड़ी, दंदियाँ और बलखे। ये वो वाले गांव है जहां पर बहुत ज़्यादा बिजली चोरी होती है, और वहां पे तकरीबन 49.1% लॉस लेवल रहा फीडर का। बात तो ये है कि ये सर्विलियंस कर रहे हैं, रोज़ाना की बिजली चोरी पकड़ रहे हैं। वो बैच भी तो मुकम्मल करना होता है ना एट द एंड ऑफ मंथ। भाई लेस्को कहती है मैंने आपको 49 लाख यूनिट सेल किए हैं, तो मुझे 49 लाख यूनिट की भाई रीडिंग ला के दो। वहाँ पे हुआ क्या है कि एक लाइन सुपरिटेंडेंट, उसको चार्ज दिया हुआ है SDO का पिछले 2 से 3 माह से। इनकम्पिटेंट बंदे, मैंने वो पहले सबसे पहले बात कही कि जब इनकम्पिटेंट बंदे जिनके पास सलाहियत नहीं होती जब सीटों पे बिठा दिए जाते हैं, तो मजबूरी होती है सिस्टम को बोझ उनका उठाते हैं वो। ये जिन जगहों के ऊपर बिजली चोरी पकड़नी जाती है वहाँ पर ये लोग नहीं जाते, वहाँ पर इनकी अपनी मंथलियाँ सेट होती हैं। एक सीनियर ऑफिसर है, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, एक मीटिंग के दौरान उन्हें एक एक्शन कहते हैं कि सर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, चोरियाँ पकड़ रहा हूँ। आगे से उस साहब का जो चीफ वहाँ पे इस मीटिंग में मौजूद, उन्होंने कहा आप हमारे लिए चोरी नहीं पकड़ रहे, आप रातों को अपने लिए चोरी पकड़ रहे हैं। इसमें कंपनी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आप मेहनत कर रहे होते, परफॉर्मेंस आपकी ठीक होती, तो ये जो फैक्ट्स हैं ना ये आपके सामने होते कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आ रही होती। और ये मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ये बताना चाहता हूँ कि CP22
काला खताई फीडर की जब आप मंगवाएंगे ना, आपको लग समझ जाएगी कि कैसे इनकम्पिटेंट बंदे बिठाने के बाद माशरे के अंदर जो चोरी हो रही है उनको वो पकड़ नहीं रहे, और अपना बैच मुकम्मल करने के लिए जो चोरी हो चुके हुए हैं यूनिट, वो उन लोगों को डाल दिए जाते हैं जिन लोगों का चोरी से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैं ऐनी शाहिद हूँ कि मैंने मुख्तलिफ सर्कल्स में देखा और उस सब डिवीज़न के आए हुए लोगों को देखा। इवन कि एक खातून मैंने देखी, उसको 4 लाख बिल चार्ज हुआ हुआ और उसका घर 1 मरले का है। उसके घर में गैस नहीं है, उसकी 2 बेटियां और लोगों के घरों में वो काम करती है, और वो खातून हाथ में छड़ी पकड़ी हुई, डगमगाती हुई, आंखों से आंसू जारी, वो कह रही है कि मेरा घर एक बार देखें। और घर में जो ईंधन इस्तेमाल करती है ना, वो जानवरों का फुजला नहीं होता, उसको सुखाने के बाद वो अपने घर का ईंधन यूज़ करती है और अपने घर का चूल्हा वो जलाती है। इतने जालिम ये लोग हैं कि आंखें बंद करके उन लोगों को चोरी का बिल चार्ज कर देते हैं जिनका दूर दूर तक बिजली चोरी से कोई वास्ता ही नहीं है। और जो चोर हैं, असल में चोर हैं, ये उन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। सीओ साहब, आप काला खताई का ज़रा परफॉर्मेंस चेक करें, आपको लग समझ जाएगी कि बिजली चोरी की वजह से कंपनी जो लॉस में जा रही है ना, इन लोगों की वजह से जा रही है, जो अफसरान ने इन सब डिवीजन्स के ऊपर एसडीओस को बिठाया हुआ है। एसडीओ नहीं है, सारी उम्र उनकी सर्विस वहीं पे गुजर गई, वहीं पे उनकी रूट्स हैं। जब वो इस कुर्सी पे बैठेंगे तो जिनसे वो पंजाबी की मिसाल है ना, मुंह खावे थे अक्खां शर्मान, जब वो चोरी कैसे पकड़ेंगे जिनके साथ तो उनके अच्छे मरासलात हैं, नहीं पकड़ेंगे वो चोरी, तो फिर कंपनी कैसे नुकसान से बाहर आएगी? आप मुझे बताएं। एक आम आदमी जो पहले ही डरता है, जिसकी आमदन 30,000 रुपये है, वो डर रहा है कि यार मैं अगर बिजली चोरी करूंगा मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा, मुझे चोरी का बिल भी चार्ज होगा, और मेरे जो चक्कर लगेंगे वापडा के दफातर के अंदर वो अलग, तो क्या वो बिजली चोरी करेगा? कभी भी नहीं करेगा। बिजली चोरी कौन करते हैं? जिनके लेस्को या कोई भी जो सब डिवीज़न है जिसमें उसके अच्छे मरासलत होंगे, वापडा एहलकारों के साथ उसके रोज़ाना का उठना बैठना होगा, पुलिस के अंदर उसके अच्छे मरासलत होंगे, मतलब जो असर और सूख रखता है वही चोरी करेगा ना, जिसको सिस्टम का डर नहीं है। एक आम आदमी जिसको आप आंखें बंद करके बिजली का लाखों रुपये बिल चार्ज कर देते हैं, और ऊपर से जब मेरी एसडीओ से बात हुई तो मुझे कहता है वो मेरे पास इख्तियार है, मैं 6 लाख का बिल चार्ज कर देता हूं। मैंने कहा कल को मरना नहीं है आपने, अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि आपको जो सीट का चार्ज दिया गया था आप उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उन गरीबों के खून चूसेंगे आप? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इन लोगों का क्या कसूर है कि ये लेस्को के सार्फिन है? कुछ खुदा का खौफ करें। कुछ नहीं पता, इनके पास कुछ एविडेंस नहीं होते। जहाँ चोरी हो रही होती है वहाँ पे शेल्टर दे रहे होते हैं, और जहाँ पर चोरी नहीं हो रही होती उन गरीबों को बिजली का बिल चार्ज कर रहे होते हैं। नेपरा के कानून के मुताबिक ये है कि बिजली का जो बिल है ना वो लोड के ऊपर चार्ज किया जाता है, और यहाँ पर 1.5 या 2 किलोवाट का एक डोमेस्टिक लोड है घरों के अंदर। ये गाँव के जो देहात का जो सारा एरिया है ना, काला खताई का जो पट्टी है पूरी, वहाँ पर, और वहाँ पर जो बिजली का बिल चार्ज किया जा रहा है अपनी नाकामी छुपाने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस पूरी करने के लिए और अपने बैच को और लॉस को पूरा करने के लिए गरीब आदमी की यहाँ पे शारक पे नाखून रख के ज़बरदस्ती उनसे पैसे निकलवाते हैं ये लोग। इस किस्म के जब नाअहल लोग इन सीटों के ऊपर बैठे होंगे, जिस तरह ये काला खताई की मैं बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स से बात कर रहा हूँ। CP22 की ये रिपोर्ट आप मेरी स्क्रीन पे पर चल रहे होंगे, देख रहे होंगे। 49.1% लॉस लेवल है, और जो चोरी के जो गांव मैंने आपको बताए हैं वहाँ पे नहीं कोई जाता, लेकिन वो जो देहात जो पहले ही गुर्बत की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, 2 वक्त का खाना खाने में पिस रहे, उनके लिए मुश्किल हो चुका हुआ है, उनको बिल डाल रहे हैं। और 50,000 60,000 बिल नहीं, लाखों रुपए, 3-3 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए एक जो बिल है वो मैं अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। इस गरीब का कसूर सिर्फ इतना है कि इसके पास पैसे नहीं है किसी के पास किसी को देने के लिए ताकि वो उसका बिल निकाल ले। ये जो सारफ है ना, ये पिछले तकरीबन 1.5 माह से इन चक्कर काट रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरी खुदारा अपील है अपने इस प्लेटफार्म से कि इन कम्पिटेंट बंदों को सीटों से हटाएं और कोई कम्पिटेंट लेके आएं, इंजीनियर्स बिठाएं। सर ये इंजीनियर्स नहीं हैं सर, ये सिर्फ पंजाबी दी मिसाल एक
ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਡੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ खिंची जाओ लोगों को तो हाबड़ू भी करी जाओ। इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। गरीब पिस रहे हैं सर। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब, लोग पिस रहे हैं। खुदारा नॉर्दर्न सर्कल में काला खताई जो आपकी सब डिवीज़न है और उसके साथ बाकी जो सब डिवीज़न है उनका CP बाई की जो रिपोर्ट है उनको ज़रा मंगवाएं, उनको देखें, आपको लग समझ जाएगी। आईना दिखाना हमारा काम था, आगे अफसरान की मर्ज़ी है। क्या वो इसी तरह ही राग लगाते रहेंगे कि कंपनी नुकसान में जा रही है, कंपनी नुकसान में जा रही है? कंपनी नुकसान में जाने की जो असल ज़िम्मेदार लोग हैं वो ये हैं। इनको सिस्टम में नहीं होना चाहिए, इनको असल में बाहर करना चाहिए ताकि ये और बदनामी का और कंपनी के लॉस का सबब ना बने। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।